नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उजला हुआ राह, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। जीवन से उजला हुआ राह, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास तुम आओ। आवाज सब उठाकर हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। एक आखिरी बार गाए हालेलुया 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 हालेलुया। क्यों ना जोरदार थाली बजाएं, उस परमेश्वर की महिमा करें। आज सुबह उसकी प्रशंसा करें, उसको आदर दे, उसको महिमा दे। तालियों से अपने आवाज को, होठों को खोलकर तेरी महिमा कर दे, तेरी स्तुति कर दे। जीवित परमेश्वर, विराजमान परमेश्वर। शरणंदे रमो सुखो रमो रीनंदे रमारुंदारवांदारानो शिरे शरण।
महान विश्वास योग्य प्रभु, बदलता पापी दिल को तू, सताई झरनों में हमें चलाता, कोई जुदा ना कर सके हमें, सुधी कर तेरे लोगों, सुधी कर तेरे बच्चों, सुधी कर तेरे वाचे की प्रभु, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। फिर से गाएं से विश्वास से, तेरा अनुग्रह काफी मेरे जीवन में, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। महान है प्रेम और न्याय तेरा, निर्बल को बलवान का अगुआ बनाता, तू हमको तार गीतों में चलाता, और गाए जन तेरे प्रभु, स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर तेरे वाचे की प्रभु, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। स्तुति कर तेरे लोगों, स्तुति कर तेरे बच्चों, स्तुति कर तेरे वाचे की प्रभु, स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर तेरे वाचे की प्रभु, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह का आवाज को उठाकर गाएं, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। ओ तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। एक आखिरी बार गाएं से, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, तेरा अनुग्रह काफी है परमेश्वर मेरे लिए, मेरे लिए। Your grace is enough for us, God. Your grace is enough. तेरा अनुग्रह काफी है हर एक परिस्थिति में, तेरा अनुग्रह काफी है। Oh God, we thank you. We worship you, God. And Jesus, Lamb of God, worthy is
rising again. I bless your name. You are my only. Oh, when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my heart. You are my only in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my only all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my only all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Unworthy is your name. Worthy is your name. हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। महिमा का राज
सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब तेरी जीत है कहा। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब तेरी जीत है कहा। ओ हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। ओ हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी है जंजीर, तेरे नाम मेरी हार, यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। ओ हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हार, यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। ओ हालेलुया, हाथों को उठाकर गाए, तेरी स्तुति हो, हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हार, यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। Hallelujah. हालेलुया। Good to be in God's house this morning. आज सुबह प्रभु के घर के अंदर होना खुशी की बात है। आमेन। Amen. No wonder the psalmist said like this. कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भजन का लिखने वाला क्यों ऐसा बोलता है। I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के घर को चलें। You know, value the house of God. आप जानते प्रभु के घर का मूल्य को जाने। And David said, I will rather be a doorkeeper in the house of God than to dwell in the tents of wickedness. दाऊद कहता मैं तो यहोवा के घर का द्वारपाल बन जाऊंगा बनस्पत दुष्टों के तंबुओं में वास करूं। One thing I desired of the Lord, और वो कहता एक वर मैंने यहोवा से मांगा है to dwell in the house of the Lord all the days of my life. यह कि मैं जीवन भर उसके घर में उसके भवन में रहने पाऊं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Only one life केवल एक जिंदगी है will soon be passed. और जो बहुत जल्द चली जाएगी। Only what is done for Christ will last. यीशु मसीह के लिए जो काम हमने किया है केवल वही रह जाएगा। A cup of cold water in my name एक प्याला ठंडा पानी मेरे नाम में shall not lose your reward. अपने प्रतिफल को वो व्यक्ति नहीं खोएगा। Remember, याद रखें whichever department we are working in, आप किस भी विभाग में काम कर रहे हो we are first priority is for God. हमारी प्रथम प्राथमिकता परमेश्वर है। You are a witness in your office, आप अपने ऑफिस में यीशु मसीह के लिए गवाह हैं। in your school, in your hospital, अपने स्कूल में अपने हॉस्पिटल में witness for Jesus Christ. जहाँ भी नौकरी करते यीशु की गवाही दें। Time is short. समय बहुत जल्द पूरा होने वाला है। Who knows? कौन जानता है?
Jesus may come in the morning. यीशु मसीह किसी Hallelujah. सुबह आ जाए। Hallelujah. Hallelujah. Jesus may come at noon. यीशु मसीह किसी दोपहर के वक्त आ जाए। Jesus may come in the evening. यीशु मसीह शाम के समय आ जाए। Keep your hearts in tune. गीत कहता है अपने मन को हर पल उसके साथ मिलाए रख। We are all human beings हम सब मानव हैं and we make mistakes. और हमसे गलतियां होती हैं। None of us are perfect, हम में से कोई भी जन सिद्ध नहीं है, including all the pastors. सभी प्रभु के दास इसमें शामिल हैं। But we need to push on towards perfection. परंतु हमें सिद्धता की ओर बढ़ने का यत्न करना Check चाहिए। our own lives अपने स्वयं की जिंदगियों को जांचना चाहिए by the word of God. परमेश्वर के वचन से। Thank God for the Holy Spirit who convicts us. पवित्र आत्मा जो हमारे मन को कायल करती है उसे मांगे। Thank God for His correction. प्रभु का धन्यवाद दे उसके सुधार के लिए। Thank God for His chastisement, उसके सुधार के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, that He might make us like Jesus Christ. ताकि वो हमें यीशु मसीह के समान बना दे। Amen. आमेन। Our goal is not heaven. हमारा जो लक्ष्य है वो स्वर्ग पहुंचना नहीं है। Heaven is a destination. स्वर्ग हमारा गंतव्य है। Our goal is to be like Jesus Christ. लक्ष्य हमारा हर रोज यीशु मसीह के समान बनना है। Hallelujah. हालेलुया। To be changed from glory to glory ताकि महिमा से महिमा की ओर हम बदलते जाएं। into the same image of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह का जो स्वरूप था उसी की समानता में। Amen. Amen. There's a song which says, एक गीत है जो कहता है, "Oh, to be like thee, ओ मैं तेरे समान हो जाऊं, blessed Redeemer. धन्य छुटकारा देने वाले। This is my constant longing and prayer. ये मेरी निरंतरता की इच्छा और प्रार्थना है। Gladly I'll forfeit all of earth's pleasures और मैं आनंद के साथ दुनिया के तमाम सुखों को त्यागने तैयार हूँ। Jesus, your perfect image to bear." यीशु मसीह, ताकि तेरी सिद्ध समानता को मैं ढोकर रोज चलूं। Oh, to be like thee. ओ मैं काश तेरे समान बन जाऊं, Oh, to be like thee. काश तेरे समान बन जाऊं। Come in your sweetness. अपनी खूबसूरती में आ प्रभु, Come in your power. अपनी सामर्थ्य में आ प्रभु, Stamp your image deep on my heart. अपनी छाप को गहरा मेरे हृदय में छाप दे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know what John says? आप जानते यूहन्ना क्या कहता है? When he shall appear, जब वह प्रकट होगा we shall be like him. हम उस दिन उसके समान होंगे। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So let's pursue and let's press on. इसलिए हमारा आज ये काम है कि हम यीशु मसीह के समान बनने के लिए उसके पीछे चले। Let's forgive and let's forget. हम क्षमा करें और हमेशा के लिए भूल जाएं। Amen. आमेन। Let's forward, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का कर्ता और पूर्ण करने वाला, उसी की ओर ताकते हुए चलें। Amen. आमेन। If there is some room inside, you'd like to come in. यदि अंदर जगह खाली हो तो जरा हाथ उठा के दिखाएं, और जो बाहर Please, है you can आप come अंदर आ inside. सकते हैं। Come आइए, in. You can come in. जो please. बाहर है कृपया आप अंदर आ जाएं। You may take the front seat also, no problem. 5-7 जगह और करीब 10 जगह खाली है, आप अंदर आ सकते हैं। Thank you, Lord. Shall we turn our Bibles to the second book of Samuel? आइए अपनी बाइबल को खोले शमूएल नबी I की mean, किताब, first chapter. Second Samuel, दूसरा शमूएल पहला अध्याय। we are reading from verse 19. उसकी 19 आयत से हम पढ़ रहे हैं। Second Samuel, the first chapter, दूसरा शमूएल और उसका पहला अध्याय reading from verse 19. और उसकी 19 आयत से। He's talking about Saul and his sons who were slain in the Mount of Gilboa. और दाऊद यहाँ पर एक गीत लिखा है, एक विलाप गीत शाऊल के लिए और उसके पुत्र योनाथन के लिए, जो गिलबो पहाड़ पर जिनकी मौत हो गई थी। He says, "The beauty of Israel is slain upon high places. How are the mighty fallen?" हे इज़राइल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया, हाय शूरवीर कैसे गिर पड़े हैं।
Tell it not in Gath, publish it not in the streets of Askelon, lest the daughters of the Philistines rejoice, let the daughters of the uncircumcised triumph. गत में यह न बताओ और न अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना, न हो कि पलिश्ती स्त्रियां आनंदित हो, न हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगें। Ye mountains of Gilboa, let there be no dew, neither let there be rain upon you, nor fields of offerings, for there the shield of the mighty is vilely cast away, and the shield of Saul as though he had not been anointed with oil. हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ओस ना पड़े और न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहाँ शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। From the blood of the slain, from the fat of the mighty, the bow of Jonathan turned not back, neither the sword of Saul returned not empty. जुझे हुए के लहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातन का धनुष ना लौटता था और न शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। And Saul and Jonathan were lovely and pleasant in their lives, and in their death they were not divided. They were swifter than eagles, they were stronger than lions. शाऊल और योनातन जीवन काल में तो प्रिय और मनभाऊ थे और अपनी मृत्यु के समय अलग ना हुए। वे उकाब से भी वेग से चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। Verse 25. 25 आए। How are the mighty fallen in the midst of the battle, O Jonathan? Thou wast slain in thy high places. हाय युद्ध में के बीच शूरवीर कैसे काम आए, हे योनातन, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए। 27th verse, last verse. आखिरी आयत 27। How are the mighty fallen, and the weapons of war perished. हाय शूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए। You'll wonder what kind of man this man David was. आप सोचेंगे ये आदमी दाऊद किस प्रकार का मनुष्य था। No wonder God had to say he's a man after my own heart. कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि परमेश्वर को ये कहना पड़ा कि दाऊद मेरे मन के अनुरूप आदमी है। There is a battle going on एक लड़ाई चल रही है on the mountains of Gilboa गिलबो पर्वत के ऊपर between Israel and the Palestine. इस्राएलियों और फलिस्तियों के बीच में। This time David is not in the battle. और इस समय दाऊद युद्ध में नहीं था। He always used to be there. हमेशा वो वहां रहा करता था। There was nothing he could do. ऐसा कुछ भी नहीं था जो दाऊद कर पाए। Mind you, in those days battles were fought by kings. और याद रहे उन दिनों में राजा स्वयं युद्ध लड़ने को जाया करते थे। And they were not fighting for their own selves. और वे अपने खुद के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ते थे। They were fighting the battles for their nation. परंतु वे लोग अपने देश को बचाने के लिए खुद राजा सामने जाते थे। They were risking their own lives. अपने खुद के जीवन को खतरे में डालते थे। And for the whole nation of Israel, और पूरा इज़राइल देश के लिए there were men who would fight. ऐसे लोग उसमें थे जो योद्धा थे लड़ने के They लिए would be in the forefront of the battle. और युद्ध के वो सामने सामने रहते थे। Remember friends, we live in a life where there is a daily battle. प्रिय मित्रों, याद रखें कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर रोज हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। And many times we begin to see that very great men have fallen. और कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े महान लोग भी नीचे गिर गए हैं। And so there are a lot of people come around and begin to talk of how they fell. और बहुत से लोग आते हैं और बताते हैं कि वो महान आदमी कैसे गिर गया। Some of the YouTubers will get some material to talk of. और कुछ यूट्यूबर्स को कुछ मसाला मिल जाता है कि बात करने के लिए। And they begin to debate on these things. और वो इन चीजों के ऊपर में बातचीत करते हैं। And
see the heart of this man David. परंतु ये आदमी दाऊद का हृदय को जरा आज हम देखें। This is the man who was searching, Saul was searching to kill David. ये वो आदमी था जिसको मारने के लिए शाऊल पीछे कर पड़ा था। And he was running from pillar to post. और दाऊद अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहा था। Even one time he ran away into the territory of the Philistines. एक बार तो ऐसा भी हुआ कि शाऊल से बचने के लिए दाऊद फिलिस्तियों के अपने ही दुश्मनों के क्षेत्र में चला गया। But now he sees the enemy fall. परंतु जब उसने अपने पीछा करने वाले की मृत्यु होते देखी, He called for a national mourning. उसने पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय विलाप का ऐलान किया। Who would do that? कौन ऐसा करेगा? Call for a national mourning. पूरे देश में सब विलाप करेंगे। It was not hypocrisy. ये कोई कपटपन नहीं था, It was genuineness of his heart. परंतु दाऊद के मन की पूर्ण सच्चाई थी। When he heard जब उसने सुना the news of Saul and his sons dying on the mountain of Golgotha, शाऊल राजा और उसके बेटे योनाथन की गिलबो पर्वत पर मृत्यु की खबर सुनी, he wept. वो रोने लगा। And he began to remember those days. और उन दिनों को याद करने लगा। How are the mighty fallen? और कहने लगा, ये शूरवीर कैसे गिर गए। You are not ordinary men. तुम लोग सामान्य योद्धा तो नहीं थे, You are stronger than lions. तुम तो सिंह से भी ज्यादा तीव्र थे, And you are swifter than eagles. और उकाब से भी ज्यादा तेज थे। Nobody could stand before you. तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था। Now how are you fallen? अब तुम कैसे गिर गए। He made whole Israel to weep. और पूरा to mourn इस्राएल for them. सुनकर रोने लगा। When your own men fall, जब आपके खुद के साथी योद्धा गिर जाते हैं, there is nothing to rejoice about. वहां पर आनंद करने का वो समय नहीं है। The scripture is very clear. पवित्र शास्त्र बहुत ही साफ है इस And मामले में। he talks much about all these things. और वो बहुत कुछ इस बारे में बोलता है। David's reaction दाऊद की प्रतिक्रिया towards the defeat of Saul and his sons. शाऊल और उसके बेटे के पराजय को लेकर In his lamentation he says 3 times, अपने विलाप गीत में 3 बार दाऊद बोलता है how are the mighty fallen? कि कैसे शूरवीर गिर गए। He is mourning for the one who has sought his life. वो विलाप उनके लिए कर रहा है जो कुछ समय पहले उसी की जान के पीछे पड़े थे। I remember मुझे याद है one time a very old pastor who was here earlier, एक बार की बात है, एक बहुत ही Pastor S.S. Samuel. पास्टर एस.एस. सैमुअल जो यहाँ पर रहा करते थे इसी शहर में, He used to say like this, वो इस प्रकार से बोलते थे the one who rides the horse is the one who falls. कि जो घोड़े को चलाता है, जो घुड़सवार है, गिरता वही है। He used to speak in Urdu. वो उर्दू में बहुत बोलते थे, Some kind of sher it was. I और don't वो know. किसी प्रकार का कोई शेर था जिसमें वो बोलते थे The one who rides on the horse, war horse, falls. कि जो घुड़सवारी करता है गिरता वही है। The one who is still crawling has there's no place of falling. जो अभी भी जमीन में रेंग रेंग कर चल रहा है वो कहां से गिरेगा। So you need to pray for your leaders. इसलिए चाहिए कि हमें अपने अगुओं के लिए हम प्रार्थना करें, We need to pray for the pastors पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें, and people who hold responsibilities in spiritual leadership. और आत्मिक क्षेत्र में जो अगुवेपन के अधिकार को जवाबदारी को लिए हैं उनके लिए। So you find that we read in the news that many great men of God, आप परमेश्वर के बड़े बड़े जनों को सुनते हैं उनके बारे में। that some have stepped down from the ministry कुछ तो अपनी सेवकाई को छोड़ के चले गए because of some kind of a sin they have involved in. किसी प्रकार के गलतियों के कारण जो उन्होंने किए। I remember once one great man of God, मुझे याद है एक बार की बात है, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक जन था, एक दास था, and
We enjoy his songs and music. और पूरी दुनिया में उस आदमी के गीत से लोग आशीष पाते थे। And he fell in something. और ये व्यक्ति किसी पाप में गिर गया। People threw away his cassettes. लोगों ने उसके जो कैसेट्स थे उसको उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। Many began to talk things against him. बहुत से लोग इसके विरुद्ध में जगह जगह बातें करने लगे। But another man of God wrote to him, लेकिन प्रभु का एक और दास था जिन्होंने एक चिट्ठी उनको लिखी। Dr. Mark Buntin. डॉक्टर मार्क बंटेन प्रभु के दास थे। He wrote like this. उन्होंने इस प्रकार से उस व्यक्ति को चिट्ठी लिखी। I enjoyed your worship. मैंने आपके संगीत का और गीतों का बहुत लुत्फ उठाया I was है। blessed by your preaching. और आपके जो प्रचार हुआ करते थे उससे मैंने आशीष बहुत पाई है। Forgive me. लेकिन मुझे आप क्षमा करेंगे। I only enjoyed it. मैंने केवल आपके गीतों का आनंद उठाया, उससे आशीष पाई। I was blessed by the messages. मैंने आपके संदेशों से आशीष तो पाया है। And he wrote there, और उन्होंने वहां पर क्या लिखा? forgive me, मुझे माफ करिएगा for I never prayed for your protection. कि सारी आशीषों के बावजूद मैंने कभी भी आपके जीवन की सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की। Amen. Listen, friends, सुनिए, what a man of God. कैसा प्रभु का दास। That man has made a comeback into ministry. वो व्यक्ति प्रभु का दास वापस सेवकाई में लौट कर आ गया है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, what should be our reaction? हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? If you turn to Galatians, the 6th chapter, यदि आप खोलेंगे गलातियों उसका 6वां अध्याय, it says like this. वहां ऐसा लिखा है, Brethren, if any man be overtaken in a fault, which are spiritual, restore such a one in a spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसी को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। Bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। Amen. आमेन। Are you here? क्या हम यही हैं, कहीं और हैं? Amen. Listen to these words. इस वचन को सुनिए। Paul is writing to the church पौलुस कलीसिया को लिख रहा है and he's saying, brethren, और कह रहा है, भाइयों, in that word is a word with love. He's rebuking them. और ये शब्द बड़े प्रेम पूर्वक उनको वो डांट रहा है। You are brethren. तुम भाई लोग हो। Amen. आमेन। If any man यदि कोई मनुष्य be overtaken in a fault, किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, meaning he's caught in something, अर्थात वो किसी भी गलती करते हुए पकड़ लिया जाए, you who are spiritual, तो तुम लोग जो कि आत्मिक हो, restore such a one, meaning bring him back. तुम लोग ऐसों को संभालो। How? कैसे? In spirit of meekness. नम्रता की आत्मा के साथ। You are not in a court of law, court martial. आप किसी कचहरी या कानून के क्षेत्र में नहीं है कि उसके ऊपर आप आदेश के साथ लाएं। He's saying that same spirit which was in Christ. वो कहता वही आत्मा जो यीशु मसीह में थी, Restore such a one ऐसे गिरे हुए भाई को नम्रता से लाओ, in meekness, नम्रता से, considering your own self, और अपनी भी चौकसी रखो, lest you also come into that same situation. कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Never laugh at somebody when he falls. जब कोई गिरता है कि उस पर जोर से मत हंसिए। Are you here? सुन पाए? Amen. Amen. Because something is going to happen. क्योंकि कुछ आगे क्या होगा पता नहीं। Maybe in this political world also. शायद राजनीतिक दुनिया में भी कुछ ऐसे ही हम देखते We हैं। are not instructed to
be like the worldly people are. और हम जैसे दुनिया के लोग हैं वैसा करने के लिए हमें निर्देश नहीं मिला है। God has given us specific instructions. परमेश्वर ने बहुत खास निर्देश दिए हैं। We are not supposed to behave like the world behaves. हमें वैसा व्यवहार नहीं करना है जैसे दुनिया के लोग करते हैं। We got to behave like Christ did. हमें वैसा व्यवहार करना है जैसे यीशु मसीह करते थे। Amen. आमीन। Restore him in spirit of meekness. ऐसे गिरे हुए भाई को नम्रता की आत्मा से संभालो। Already he's broken. वैसे ही वो भाई गिरकर टूटा हुआ, Already disgraced. वैसे ही पूरे जग में उसकी अपमान हो चुकी है। And all this time this guy was with you. और ऐसे समय में जब ये भाई आपके बीच में रहता Was a है, blessing. एक आशीष के Now साथ, suddenly something happened. अब अचानक उसके साथ कुछ हो गया। Restore him. उसे वापस लाइए। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। Proverbs 24th chapter. नीति वचन 24 अध्याय 17 and 18 verse. 17 और 18। Rejoice not when your enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbles. जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना होना, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। मगन हो गया। 18th verse. 18 है। Lest the Lord see it, and it displease him, and he turn away his wrath from him. कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, vengeance belongs to God. पलटा लेना, बदला लेना परमेश्वर का काम है। Amen. आमेन। And when God is taking vengeance against somebody, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के विरुद्ध में बदला ले रहा है, we are not called to celebrate. तो मैं और आप आनंद मनाने के लिए उस वक्त नहीं बुलाए गए हैं। Amen. Because in celebration there will be some mocking also. क्योंकि जब आनंद मना रहे किसी और के गिरने पे, तो वहां पर शायद हम हंसी मजाक और ठट्ठा भी Or उड़ाएंगे, maybe scoff the person. या उस व्यक्ति का हम ठट्ठा उड़ाएंगे। We are not of the standard, we are above. हम उस स्तर के नहीं हैं, परंतु से कहीं ऊंचे स्तर के हैं। Hallelujah. Amen. Is the Bible says, बाइबल बोलती है don't rejoice even when your enemy is falling. कि तू आनंदित ना हो जब तेरा शत्रु भी गिर जाए, And let not thy heart be glad when he stumbleth. और तेरा मन मगन ना हो जब वह ठोकर खाए। मजा आ गया। किसी को ठोकर खाते देखकर मजा आ गया। पढ़ लिया न्यूज में। पढ़ लिए न्यूज में। Listen friends, सुनिए दोस्तों, be careful of what we say. हम क्या बोलते हैं उसके विषय में सावधान रहें। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। It says here, यहाँ लिखा है, don't rejoice. आनंदित मत हो, Judgment will come on the wicked. दुष्ट के ऊपर में न्याय आएगा। Amen. आमेन। And when it comes, और जब वो आएगा hold your peace. तब तू शांत रहना, मुंह बंद रखना, Because क्योंकि you can spoil the work which God is doing upon him. तू उस काम को बिगाड़ सकता है जो परमेश्वर उसके जीवन में कर रहा है। Lest the Lord see it, ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर turn away his wrath from him. अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। Meaning God now is not being displeased with him, now he's getting displeased with us. मतलब ये कि जिसने अपराध किया है उससे यहोवा अब अप्रसन्न, नाराज नहीं है, अब वो नाराज तुझसे है जो आनंद कर रहा है। So if God is chastising somebody, जब परमेश्वर किसी को घुड़क रहा है, in the church maybe someone is going through a season of chastisement. हो सकता है कलीसिया में कोई एक घुड़कने के स्थिति से, मौसम से गुजर रहा Maybe है, God is correcting somebody. किसी को परमेश्वर सुधार रहा है, सिखा रहा है, Or maybe he's trying to bring him to make him understand what he's done. परमेश्वर उसको समझा रहा है, कुछ करने का उसके जीवन में प्रयास कर रहा है। So that is the time ये वक्त में you hold your peace. तू अपने मुंह को बंद रख। Amen. Amen. Because God is doing the thing. क्योंकि परमेश्वर वो काम उसके जीवन में कर रहा है। Amen. आमेन। Now we come to the point. अब हम विषय में आए How is the mighty fallen? कि कैसे ये शूरवीर गिर गए। Why do people fall? क्यों
जो कमजोर है वो गिर जाते। Why do people? लोग क्यों गिर जाते हैं? There are a number of reasons of people falling spiritually. बहुत से कारण हैं लोगों को आत्मिक तौर से गिरने के, But there are some very primary ones which we all know. परंतु कुछ बहुत ही प्राथमिक वाले हैं जो हम सभी लोग जानते हैं। And one of them is pride. उनमें से एक कारण गिरने का वो है घमंड। Proverbs 15:18 says, नीति वचन 15 और उसका 18 कहता है, Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. 18. Is it right? no. 16. 16 का 18 नीति वचन 16 और उसका 18 में लिखा हुआ ये वचन हम जानते हैं, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। All right. Arrogance also is a kind of pride. और किसी प्रकार का घमंड करना गर्व का ही एक रूप है। You know, people are arrogant, लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, and they will throw you, they show the dislike for you. और in वो front of- आपके प्रति अपनी अप्रसन्नता को जाहिर भी करते They हैं। may not speak things, हो सकता है मुंह से कुछ बोलते नहीं but हैं, the attitude is arrogant. परंतु उनके आचरण जो है वो वैसे दिखाते हैं। The way they look at you, the way they talk, and the way they walk. जिस तरीके से वो चलते, आपको देखते और बात करते हैं। God hates pride. परमेश्वर घमंड से नफरत करता है। Amen. Amen. What are we proud of? हम किस चीज का घमंड करें? Property? क्या अपनी संपत्ति के लिए? That also one day will go away. वो सब चीज भी एक दिन चले जाएगी। Amen. Amen. What are we proud of? किस चीज का हम घमंड करते Money? हैं? क्या धन का? Money will take wings and fly away. धन पंख लेकर उड़ जाता है। If anybody wants to boast, यदि कोई घमंड करना यदि चाहता है, let us boast in what Jesus has done for us. घमंड करे यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया है उस बात पे घमंड करे। Hallelujah. हालेलुया। Only a sinner केवल एक हम पापी थे saved by grace. जिसे अनुग्रह ने बचाया है। This is my story. मेरे जीवन की कथा यही है। To God be the glory. सारी महिमा प्रभु को मिले। Amen. आमेन। Pride comes in when you don't know when it comes in. और घमंड जब आता है हम जान नहीं पाते कि वो कब आता है। You see, listen, some people say we are not proud. कुछ लोग कहते हैं हम में कोई घमंड नहीं है। Wait a minute. रुक जाएं, Somewhere deep down in our heart, somewhere it is. हृदय के अंदर कहीं पर वो छुपा हुआ तो नहीं है। We are proud of our race. किसी को अपने जाति को लेकर घमंड है, अरे बाप रे. And proud of a state. किसी को अपने राज्य को स्थिति को लेकर घमंड है, Proud of a country. अपने देश को लेकर घमंड है, Some kind of pride. किसी प्रकार का घमंड। Sometimes we are very proud of our language. कभी कभी हमें अपने भाषा पे घमंड है। We may not say it, हम बोलते ना हो, but it is there. परंतु वो वहां पे दिख जाता है। Amen. Some are proud of the face. कुछ अपने चेहरे को लेकर घमंड करते हैं, Some are proud of their grace. कुछ अपने ऊपर अपनी धार्मिकता को लेकर घमंड करते हैं। Any kind of pride. किसी भी किस्म का घमंड क्यों ना हो, God doesn't look at a proud man. बाइबल कहती परमेश्वर घमंडी जन की ओर नहीं देखता, Amen. He gives grace to the humble. परंतु परमेश्वर जो आदमी अपने आप को नम्र करता है उसको और अनुग्रह देता है। Hallelujah. Amen. Amen. He brings him up. वो उसको उठा लेता है। Paul writing to Timothy, पौलुस तिमुथियुस को लिखते हुए he's telling him, listen, don't let a new person take leadership. वो कहता कि एक नया जो चेला है वो अगुवाईपन को ना ले। He might be very efficient, हो सकता वो बहुत ही काबिल हो, maybe very good, हो सकता बहुत अच्छा हो, more efficient than the others, दूसरों से ज्यादा वो निपुण हो, maybe more efficient with the leader also. हो सकता है अगुए से भी ज्यादा निपुणता उसके अंदर दिखती हो। Paul is saying, but if it is new, if he's new, पौलुस कहता है यदि वो चेला नया नया है so for his good, तो उसकी भलाई के लिए don't give him promotion immediately, उसको तत्काल उन्नति मत दे, because he will get lifted up with pride अन्यथा वो घमंड में आ जाएगा and fall from his steadfastness. और वो अपनी जगह से गिर जाएगा। Pride is one thing, it is a snare of the devil. घमंड एक ऐसी
शैतान की एक बड़ा फंदा है। 1 Timothy 3, 3rd chapter, 1 तिमुथियुस 3 अध्याय 6 and 7. 6 और 7 आयत। What does it say? क्या लिखा है? Read it, Ajit. फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। All right. What he's saying? क्या कह रहा है? He's saying, read it one more time, please. फिर यह कि नया चेला ना हो, 6th वर्स, ऐसा ना हो कि अब हम अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। Okay. Let him not be a new one. और वो नया चेला ना हो, Lest being lifted up with pride, ऐसा ना हो कि अभिमान करके he fall into the condemnation of the devil. शैतान के समान दंड पाए। Let him not be a novice. वो Amen. एक नया नौसिखिया नहीं होना So चाहिए। what we are seeing here, हम यहाँ क्या देख रहे हैं? that pride is one thing which will make a person to fall. अभिमान एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। You read history, आप इतिहास को उठा के all पढ़िए। these big dictators तमाम बड़े तानाशाह who are so proud of their position and the leadership. जिनको अपने पद और अगुवेपन का इतना घमंड था, People clapped, लोग उनके लिए जोरदार तालियां people बजाते, saluted. लोग सलामी ठोकते थे। They were so taken up with pride. वो घमंड में इतने हवा में उड़ गए, They never knew when they fell. उनको मालूम नहीं चला वे कब गिर गए। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमेन। You know of Lucifer. आप लूसीफर शैतान के बारे में जानते हैं। And it says about Lucifer, लूसीफर के बारे में लिखा है how are you fallen from heaven, कि तू कैसे स्वर्ग से गिराया गया, thou son of the morning. हे भोर के सितारे। You said in your heart, क्योंकि तूने अपने मन में ये कहा, oh, I will lift myself above the stars of heaven. मैं अपने आप को आकाश के तारागणों से भी ऊंचा करूंगा। I will go above the clouds. मैं बादलों और आसमानों के ऊपर उठ जाऊंगा, And I will make my throne like the Most High. और मैं अपना सिंहासन सर्वशक्तिमान के समतुल्य कर लूंगा। First sin which came इस दुनिया में पहला पाप जो आया was sin of pride. वो पाप था घमंड का पाप। And when you read the other portions of scripture, पवित्र शास्त्र के जब दूसरे भाग को आप पढ़ते हैं, that pride, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई. कि घमंड से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। God gave him everything. परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। He gave him beauty, he gave him music, he उसे gave him everything. सुंदरता दी, उसे संगीत दिया, सब कुछ उस He gave him शैतान, leadership. और उसको अगुवापन भी दिया। One of the three great angels, 3 महान स्वर्गदूतों में से एक लूसीफर था, he fell. लेकिन लूसीफर गिर गया। You know how he fell? आप जानते कैसे गिरा? Jesus said, I saw him fall like lightning. यीशु ने बताया कि मैंने उसको बिजली के समान आसमान से नीचे गिरते देखा है। When he fell, he became the most corrupt and evil man. और गिरते साथ ही वो सबसे गंदा और सबसे बुरा जंतु बन गया। That's what pride can do. घमंड ऐसा करता है। Pride will never make a man, it will ruin a man. घमंड किसी व्यक्ति को बनाता नहीं, बर्बाद करता है। The position is today, tomorrow you will not be with any position. जो आज जिस पद में, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, कल उस पद में नहीं रहेंगे। That's not respect for you, it is the respect for the chair. वो आपके लिए सम्मान नहीं, उस कुर्सी का सम्मान है। But when people begin to respect you, लेकिन जब लोग आपको आदर देने लग जाएं, even after you have left the chair, they will still respect you. तो जब आप उस Amen. कुर्सी, उस पद को छोड़ भी देंगे, Amen. तो भी लोग आपका आदर करेंगे। Amen. In early days, पहले के दिनों में the teacher was most respected person. टीचर जो गुरुजी होते थे, शिक्षक, समाज में सबसे ज्यादा सम्माननीय माने जाते थे। Even after they retired, उनके सेवा निवृत्त होने के बाद भी people will come and touch their feet लोग आके उनके पांव को छूते थे। because कारण था they taught them. उन्होंने उनको शिक्षा दी थी। And those men, और वे लोग, they realized वे भी एहसास करते थे that because of my teacher, कि मेरे
गुरु या शिक्षक के कारण I am what I am. आज मैं जो भी हूँ वो बन पाया हूँ। Amen. आमेन। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, respect comes from God. सम्मान परमेश्वर की ओर से मिलता है। Amen. Amen. And when we humble ourselves, और जब कोई अपने आप को नम्र करता है, God will lift him up. परमेश्वर उसको ऊपर उठाता है। Hallelujah. हालेलुया। What is the other thing which makes people fall? कौन सी दूसरी चीज है जो लोगों को नीचे गिराती है? Disobedience and rebellion. अनाज्ञाकारिता और विद्रोह। Saul fell like that only. शाऊल ऐसे ही गिरा। I feel sorry for him. मैं उसके लिए मुझे खराब लगता है। He is a good man. अच्छा आदमी था, The best looking among the whole of Israel. पूरे इज़राइल में सबसे सुंदर दिखने वाला था शाऊल, And a humble man. और कहते हैं बहुत नम्र आदमी भी था। He didn't want to take leadership. उसको जब राजा बनाया जा रहा था वो उस पद को स्वीकार नहीं कर रहा था, But after he received power, लेकिन अधिकार आने के पश्चात he rebelled. उसने बलवा He किया, disobeyed. परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। And that was the beginning of his downfall. वो उसके नीचे गिरने का शुरुआत था। How people fall? लोग कैसे गिरते हैं? Where there is no counsel, people fall. जहां पर सम्मति नहीं होती है, सलाह नहीं होती, वहां लोग गिर जाते हैं। Proverbs 11th chapter, नीति वचन के 11 अध्याय में 14th verse. 14 आयत में लिखा है, Where no counsel is, the people fall, but in multitude of counselors there is safety. जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। Amen. आमेन। Hello. You know, some of us don't like to take counsel from others. आप जानते हैं, हम में से कुछ लोग दूसरों का सलाह नहीं लेना चाहते हैं। Why should we trouble them? हम क्यों उनको तकलीफ दें? This is my problem. ये तो मेरी समस्या। Church is a body. कलीसिया एक देह है। Amen. आमेन। If you're sick, you don't tell anybody, how can you be prayed for? यदि कोई बीमार है, यदि वो बताए नहीं कि मैं बीमार हूं, तो दूसरे कैसे उसके लिए प्रार्थना करेंगे? Some people get healed because church knows everything and church prays. कुछ लोग इसलिए चंगे हो जाते हैं क्योंकि कलीसिया को उनका बीमारी के बारे में पता है और कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करती है। Amen. मैं Some say, I don't want to say anything, I keep it to myself. और कुछ कहते मैं बताना नहीं चाहता, अपने तक में रखना चाहता हूं। Others also in other areas of life और दूसरे भी जीवन के दूसरे क्षेत्र में don't want to take counsel from people. वो लोगों से सलाह नहीं लेना चाहते। They think we are doing well, we don't let anybody interfere. वो ऐसा सोचते हैं कि हम दूसरों की सलाह लेने, हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, हम जो भी कर रहे हैं ठीक है। When you're buying property, जब आप जमीन खरीदते हैं, when you're doing things like that, जब ऐसा कोई काम आप करते हैं, get in touch with guys who know things. उन लोगों के साथ आप संपर्क साधते हैं जिनको इसके बारे में, जमीन के बारे में मालूम है। So that what will happen, तो क्या होगा? they will be able to direct you in the right वे path. आपको सही दिशा और सही सलाह दे पाएंगे। If you think everybody is a fool and I know everything, यदि आप ये सोचने लगेंगे किसी को कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है, if I think like that, और यदि मैं ऐसा सोचने लग जाऊं, somewhere we'll go wrong. हम कहीं पर गलत कर जाएंगे। Amen. आमेन। If we have got educationists, यदि आपके पास में शिक्षाविद हैं, take advice from them. तो उनसे, विद्वानों से ज्ञान ले। They will talk about school and college and studies. वो स्कूल या कॉलेज या पढ़ाई लिखाई के बारे में। Amen. आमेन। आमेन। Amen. Only the teachers are saying amen, others are not saying. जो टीचर लोग हैं वही आमेन बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं क्या? Amen. आमेन। If you're not a medical man, यदि आप कोई दवाई के बारे में नहीं जानते हैं, don't give medical advice. तो किसी बीमार को दवाई मत बताइए। Just recently somebody हाल ही में किसी ने give advice to someone. किसी को सलाह दिए, He had some other problem उनको समस्या कुछ और थी, and this fellow sent him to the neurologist. और उस व्यक्ति ने उनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास में भेज दिया। He had problem, orthopedic problem. उनको प्रॉब्लम हड्डी का था। मैं तो हूं ना, भेज देता, मैं करा देता. मैं भेज देता हूँ आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास। And the neurologist gave big list of medicine. और न्यूरोलॉजिस्ट ने उनकी जांच करी
और लंबा चौड़ा दवाई की सूची लिख के भी दे दी। He should have sent him back somewhere else. चाहिए था कि वो उसको वापस सही आदमी के पास भेजते। Why was this thing done wrongly? और Why did this happen? और ये क्यों ऐसे गलती हुई? Because there are so many doctors in the church and you never took advice of the doctors. क्योंकि चर्च में इतने डॉक्टर Medical लोग हैं, मेडिकल वाले लोग हैं, किसी से सलाह नहीं लिए, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए। Counsel सलाह is very important. बहुत जरूरी है, Even for purchasing property. संपत्ति खरीदने के लिए भी। We all mess it up. हम सब से गलती होती है। So ask somebody at least to pray for you. कम से कम किसी से बोले कि मेरे लिए प्रार्थना करो। Amen. आमीन। So the medical people will advise you what medically it should be done. और जब मेडिकल के लोग आपको सलाह देते हैं कि क्या किया जाना है, The educationist will show you that. शिक्षाविद आपको बताएंगे क्या करना The है, other businessman will show you what business is. व्यापारी बताएंगे व्यापार कैसे करना है। Amen. Amen. So talk. इसलिए बात करें। Amen. आमीन। And get instruction from them. उनसे निर्देश सलाह लें। No, I don't talk to anybody. I am my own. नहीं, मैं किसी से बात नहीं करता, मैं अपना सब कुछ कर लेता हूँ। Then you will have your own problem. फिर समस्या भी आपकी अपनी होगी। Amen. Amen. Because Bible says, क्योंकि बाइबल बोलती है, multitude of counselors there is safety. लिखा है कि सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Also, साथ ही when it comes to marriage, जब विवाह की शादी की बात आती है, गुप्तचार, सीक्रेट सर्विस रहता पूरा। बिल्कुल गुप्त तौर से चीजें हो रही हैं। किसी को मत बताना। किसी को मत बताना। ये किसी को नहीं, उसने दूसरे को बोला किसी को मत बताना। और उसने कहा किसी को मत बताना। किसी को मत बताना। किसी को मत बताना। अरे भाई, एवरीबडी राइट्स नाउ इट इज बॉर्न अगेन। आजकल सभी लोग अखबारों में लिखते हैं नया जन्म पाए हैं। व्हीटिश कंप्लेक्शन, चेहरा जो है वो गेहुआ रंग का है, ऐसा लिखते हैं। बट नाउ द फोटोग्राफर्स कैन मेक यू। आजकल फोटोग्राफर लोग बहुत सुंदर बना देते हैं। वी हैव टू टेल देम आल्सो। उनको बताना पड़ता है। ये रिंकल्स निकाल दूं क्या? ये जो झुर्रियां हैं ये निकाल दूं क्या? अरे जैसे है वैसी लो भाई। जैसे है वैसी लो। आमीन। वेयर इज काउंसिल? क्यों वहां पर सलाहकारों की जरूरत है? डोंट टेक काउंसिल फ्रॉम फेलोज हु डोंट नो एनीथिंग। ऐसे लोगों से भी सलाह ना ले जो कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। Someone has ruined his own life. ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी स्वयं की जिंदगी बिगाड़ी है। For example, let me say, उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ, don't take it otherwise. इसे अन्यथा ना लें। बड़े पप्पा बताएंगे अभी। बड़े पप्पा बताएंगे। बड़े पप्पा is hitting the bottle every morning evening. और वो बड़े पप्पा मान लो सुबह शाम जो है उनकी दोस्ती बोतल से है। And और his own life is ruined. उनका खुद का जीवन बहुत ही गड़बड़ रहा है। Had 2 wives, 3 wives. 2 पत्नी थी, 3 पत्नी थी। Now what his counsel is going to give you? अब वो आपके शादी में वो कैसा सलाह देंगे? Last आखिर में पास्टर को बता देते हैं। पास्टर को बता देते हैं शादी तय हो गई। By the way, साथी बोल रहा हूँ, at least take 2 months for paperwork to be done if you are getting married. यदि विवाह कोई करने की तैयारी कर रहा है कम से कम 2 महीने पूर्व उसकी सूचना दें। Amen. आमीन। Counsel. सलाह लेना। Then comes the spiritual part. उसके बाद आता है आत्मिक वाला पहलू। Whom are you taking counsel for the spiritual life of your person? आप अपने जीवन का सलाह किससे लेते हैं? Spiritual part. आत्मिक पहलू के लिए नहीं लेते हैं। हम अपने आत्मिक जीवन का सलाह किसी से नहीं लेते। About your children, बच्चों के विषय में we decide. हम तय करते हैं। Listen friends, सुनिए दोस्तों,
Spiritual counsel is also very necessary. आत्मिक सलाह भी बहुत जरूरी है। Amen. आमेन। We may not be right 100%, हो सकता है हम 100% सही ना हो, but at least 5 people can decide on certain thing. किंतु 5 लोग मिलकर एक सही निर्णय में पहुंच सकते हैं। Amen. Amen. आमेन। All right, this is a very delicate portion. That's why I'm coming very slow. और चूंकि ये संवेदनशील है इसलिए मैं धीरे से बोल रहा हूँ। Why people fall? लोग क्यों गिर जाते हैं? Because they trust in the riches. क्योंकि वे अपने धन पे भरोसा रखते हैं। Proverbs 11:28 says, नीति वचन 11 और उसका 28 बोलता है, He that trusteth in his riches shall fall, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, but the righteous shall flourish as a branch. परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। Amen. आमेन। It's not saying that the righteous will not have money, ऐसा नहीं बोल रहा कि धर्मी के पास में पैसा नहीं होगा, but his trust is not in money. परंतु उसका भरोसा धन पे नहीं है, His trust is in God. उसका भरोसा परमेश्वर पर है। Are you here? क्या आप यहाँ हैं? Listen, the Bible says, सुनिए, बाइबल the कहती है righteous will flourish. जो धर्मी जन है वो लहलहाएगा, उन्नति करेगा। Amen. आमेन। Seek first God's kingdom. सबसे पहले परमेश्वर के राज की खोज करो, All these things shall be added. तभी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Now comes the important one. अब महत्वपूर्ण भाग आता है। Why do people fall? लोग क्यों पाप में गिर जाते हैं? Because if you dig a ditch for others, यदि आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं we will fall in it. तो गड्ढा खोदने वाला स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है। We can make mistakes by slip of tongue. हम जुबान फिसलने से गलती कर We सकते can हैं। say, God, we are sorry. हम कह सकते हैं, प्रभु मुझे माफ करना, And you can go to the person and say, I'm sorry. और आप उस व्यक्ति के पास जाकर बोल सकते हैं, मुझे माफ करना। But if it's a planned purpose to make somebody fall, परंतु यदि किसी व्यक्ति को गिराने का उद्देश्य है, to make a ditch for him, उसके लिए गड्ढे खोदने का लक्ष्य है, and you wait that this guy is going to come in there, और इंतजार करते कि ये व्यक्ति उस गड्ढे में फंसकर गिरेगा, we have set a trap for him. आपने उसके लिए फंदा तैयार किया है। यदि But the Bible says, बाइबल कहती है the man who digs a ditch will fall in himself. जो व्यक्ति गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है। Proverbs 26 chapter, नीति वचन 26 अध्याय 27th verse. और उसकी 27 आयत, Whoso diggeth a pit shall fall therein, and he that rolleth a stone it shall return upon him. जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। Amen. मैन। Psalm 7:15, Psalm 9:15, 57:6 says the same thing. भजन संहिता 7 उसका 15 और अन्य आयतों में भी लिखा है, उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। अच्छा, खाई बना रहे हैं, not this खाई, ये खाने वाला नहीं, खाई। made a nice ditch for somebody. उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया। अच्छा, गहरा भी किया कि आधा नहीं गिरना चाहिए, पूरा जाना चाहिए इसको। कि पूरा उसमें गिरे। And what happened? और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। He himself is gone. वो स्वयं उस गड्ढे में गिर गया। So don't worry for the person who is making a ditch for you in your office. और इसलिए इस बात की चिंता ना करें, आपके ऑफिस में कोई दूसरा आदमी आपके लिए गड्ढा यदि खोद रहा है, In your school, आपके स्कूल में कोई गड्ढा खोद रहा है, in your business, आपके व्यापार में कोई गड्ढा खोद रहा है, you do not know. आप उस बात को नहीं जानते। They might smile on your face, वो आपके सामने मुस्कुराते होंगे, preparing a ditch that you will fall. लेकिन वो चाहते हैं कि उसके बनाए गड्ढे में आप गिर जाएं। But you who fear God, लेकिन तू जो प्रभु का भय मानता you are not going to fall in that ditch. तू गिरेगा नहीं। Amen. Amen. Hallelujah. तू गिरेगा नहीं। The person himself is going to fall in वो there. व्यक्ति स्वयं उस गड्ढे में गिर जाएगा। Same thing is said in Ecclesiastes 10:8. वही सबोपदेशक 10:8 में वो कहता है, He that diggeth a pit shall fall into it. जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, Whosoever breaketh the hedge, the serpent shall bite him. और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। I was reading this, मैं इसको पढ़ रहा था, and somebody is breaking our bada in Chakarvata.
चकर भाटा में कोई बाड़े को तोड़ रहा था, and he's broken already. उसने तोड़ ही दिया उसको। The Bible says, बाइबल कहती if है you break that hedge, जो बाड़ा तोड़े serpent will bite him. उसको सर्प डसेगा। We should write this verse and stick it there. हमें ये आयत को लिखकर बाड़े में लगा देना चाहिए। Amen. Just for a small piece of curve in the land, he's wanting to take our land. और थोड़ा सा जमीन में जो घुमाव है उस भाग को वो अपने कब्जे में लेना चाहता है। You take it. ले लो उसे, Mind you, लेकिन खबरदार the serpent is going to bite you. सर्प ऐसों को डसेगा, बाइबल बोलती है। Amen. आमेन। So there are people who dig pits. ऐसे लोग हैं जो गड्ढा खोदते हैं, Professionals. व्यवसायिक हैं, They're expert. वो माहिर हैं, But they fall into this. परंतु वे उसमें गिर जाते हैं। Listen friends, सुनिए दोस्तों, these are all the negative sides. ये तो सब नकारात्मक भाग But है, remember one thing, परंतु एक बात को याद रखें, God lifts up the fallen. परमेश्वर है जो गिरे हुओं को उठाता है। Hallelujah. Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। You see, Jesus one time speaking to the Jews, यीशु मसीह एक बार यहूदियों से बात करते वक्त and he was pointing to the Pharisees. वो फरीसियों को इंगित करके कह रहा था, He said, let them alone. कह रहा था उनको अकेले रहने दो, They be blind leaders of the blind. वे अंधे अगुए हैं, अंधों की अगुवाई कर रहे हैं। Both will fall into the ditch. दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। If the blind lead the blind, यदि अंधा अंधे को रास्ता दिखाए, both is going to fall into the ditch. दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। But then let's switch over to this part of scripture. परंतु फिर पवित्र शास्त्र के इस भाग में वे आते हैं। It says, कहता है Psalm 37, भजन संहिता 37 अध्याय में 23 and 24. 23 और 24 आयत, The steps of a good man are ordered by the Lord. He delighteth in his ways. मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। Though he fall, चाहे वो गिरे, hallelujah, amen, आमेन, he shall not be utterly cast down. तो भी पड़ा न रह जाएगा, For the Lord will uphold him with his hand. क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। The steps of a good man एक भले मनुष्य की गति is ordered by the Lord. यहोवा की ओर से दृढ़ होती है He delighteth in his way. और वह उसके चलन से प्रसन्न रहता है। And maybe if he falls, चाहे वो गिर पड़े, the Lord will lift him up. तो भी पड़ा नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। Amen. आमेन। If God is holding a hand, यदि हम गिरे पड़े हैं और हमारा हाथ अभी भी प्रभु थामा है, when children are small, people give them one finger like this. जब बच्चे बहुत छोटे रहते हैं तो माता पिता अपनी उंगली पकड़ने उनको दे देते हैं And he'll walk. और वो चलते हैं, But still is not very sure लेकिन माता पिता को पूरा भी निश्चय नहीं है, because he can leave the finger anytime क्योंकि वो बच्चा किसी भी पल उस उंगली को छोड़ के गिर सकता है and it falls. और वो गिर जाता है। But when the parents hold the hand, लेकिन माता पिता झपट कर उसका हाथ पकड़ लेते हैं he cannot fall. कि वो गिर मत जाए। Listen friends, सुनिए दोस्तों, when we started growing, we fell many times. जब हम बढ़ने लगे हम बहुत बार गिरे। When you are small and you fall, that doesn't make much difference. जब आप छोटे होते हैं, बढ़ रहे हैं, गिरते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, But we become old. लेकिन जब आप सयाने हो जाते हैं, उम्र बढ़ जाती है, Fall is very dangerous. तब पाप में गिरना बड़ी बात, बहुत गंभीर है। Fall is dangerous because of your bones have become old. क्योंकि शारीरिक तौर से गिरना, माफ करें, क्योंकि जब बुजुर्ग व्यक्ति गिर जाता है तो हड्डियां, कमर, ये सब टूटने का भी संभावना रहता है। But God will lift us up. लेकिन सुनिए, परमेश्वर वो है जो हमको उठाता है। Old people, सयाने लोगों, God will hold your hand. परमेश्वर आपके हाथ को थामता है। Hallelujah. हालेलुया। He will not let you fall. और वो आपको गिरने नहीं देगा। Psalm 116. भजन संहिता 116
8th verse. 8वीं आयत। For you have delivered my soul from death, my eyes from tears, and my feet from falling. तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। Hallelujah. Amen. आमेन। God is there by our side. परमेश्वर वहां हमारे बगल में है। You have delivered my soul from death. तूने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया है। You have kept my eyes from tears. मेरी आंख को आंसू बहाने से बचाया है। And you have kept my feet from falling. और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। Amen. आमेन। The scripture says, शास्त्र कहती है God will make our feet like the hind's feet. परमेश्वर हिरणी के पांव के समान हमारे पांव को स्थिर करता है। Amen. Now you can see in National Geography. आप नेशनल ज्योग्राफिक जैसे जगहों में देख पाते हैं The cliff of the rock is so sharp. चट्टान की ढलान इतनी तेज है, तीव्र है। And if you see it and zoom it and see, यदि आप उसको करीब ला के देखें, there are goats on the rocks. आप पाएंगे उस विशाल पहाड़ में वहां बकरियां, पहाड़ी बकरियां वहां पे खड़ी उस ढलान में। So sure foot. इतना पक्का उनकी पकड़ है उन चट्टानों पे। There's a big chasm in between this cliff and that cliff. इस पहाड़ और उस पहाड़ के बीच में बड़ा गड्ढा है। You can see it like this. आप उसको सीधा देख सकते हैं गहराई को। Here comes the mountain goat. लेकिन एक पहाड़ी बकरे वहां आता है। It's nothing, it doesn't mean anything to it. उसके लिए वो चट्टान की ढलान कोई डर की बात The space also doesn't mean anything. और उन दोनों चट्टानों के बीच की दूरी भी उसके लिए मायने नहीं रखती। It knows its feet are not going to slip. उसको मालूम है कि मेरे पांव उछलने पे भी फिसलेंगे नहीं। Hallelujah. आमीन। So the writer says like this. इसलिए भजन का लेखक बोलता है, He makes my feet तू मेरे पांव को जमाया है like the hind's feet. हिरणी के पांव के समान। And it comes here. और वो यहाँ आता है, Shoom, one leap like that. एक चट्टान से कूदता है दूसरे में Absolutely sure. और पूरा पक्का है। He lands safely. सुरक्षित उसके पांव जाकर जम जाते हैं। Hallelujah. Amen. You going to land safely. तू जब छलांग मारेगा सुरक्षित रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. God has made our feet like hinds feet. परमेश्वर ने तेरे पांव को हिरणी के पांव के समान रखा। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Listen. सुनिए, Not only the male which has jumped over right now. न केवल वो जो भी कूदा है उस पार, There's a whole lot behind them. परंतु पीछे एक लंबी बकरियों की कतार है। And also as you see there are the smaller ones. और छोटे छोटे बकरी के बच्चे भी। The leader is not worried about the small ones. उनके अगुए को चिंता नहीं उन छोटे बच्चों की, Because they know the small ones will also make it. उनको मालूम है छोटे वाले भी वैसे ही कूद लेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन। So sure about the feet. उनके पांव को लेकर उनको इतना निश्चय है, God will not allow your feet to slip. परमेश्वर तेरे Hallelujah. पांव को फिसलने नहीं देगा। Hallelujah. 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 So the other one comes दूसरा आता है and he watches like this. और इस प्रकार से देखता It's है। not hesitant, makes a dash and come back. Not like that. वो हिचकिचाता नहीं, आगे बढ़ के पीछे नहीं Just आता come है। straight and pounce it one more time. सीधा कर एक और छलांग The मार। other one comes and goes on. दूसरा के छलांग The मारता little है। ones come and bang, they छोटे go. आके छलांग मारते हैं, None of them fall. इनमें से कोई गिरता नहीं। God has made their feet sure. परमेश्वर ने उनके पांवों को स्थिर किया है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Your feet will not fail. तेरे पांव नहीं टलेंगे। Oh, the devil will say that fellow fell, that fellow fell, that fellow fell. शैतान तुझे बताएगा, देख वो गिरा, देख वो गिरा, देख वो गिरा। God is saying you're not going to fall. परमेश्वर की आवाज बोलती, तू नहीं गिरेगा, तू नहीं गिरेगा, तू नहीं गिरेगा। Hallelujah. Hallelujah. I will hold your hand. मैं तेरे हाथ को थामता हूँ, I trust in your mercy. मैं तेरी करुणा पे भरोसा करता हूँ। Amen. Hallelujah. I don't look at the chasm behind मैं underneath. उस दरार को, गहराई को नहीं I look देखता, at my feet. मैं अपने पांव को देखता हूँ, You made my feet like hinds feet. क्योंकि तूने मेरे पांव को हिरणी के पांव के समान ठोस किया है। Hallelujah. Hallelujah. I'm not going to fall. मैं गिरूंगा नहीं। Amen. Amen. Say it in your life. अपने जीवन के ऊपर घोषणा करिए, मैं गिरूंगा I may नहीं। have fell yesterday. मैं
कल गिरा रहा होऊंगा, but now I'm not going to fall again. परंतु अब आगे को मैं गिरने वाला नहीं। Hallelujah. Hallelujah. For God has made my feet परमेश्वर ने मेरे पांव को स्थिर किया है like hinds feet. हिरणी के पांव के समान। When you go back home, जब तू लौट के घर आ जाए, just go and look at some of these mountain goats इन and पहाड़ी बकरियों को जरा आप देखिए, how God has made them. कैसे उस परमेश्वर ने उन जंतुओं के पांव को बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। Psalm 145, भजन संहिता 145 14th verse. 14 आयत। The Lord upholdeth all that fall, raiseth up all those who are bowed down. यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। It's not that God is kicking them down who have fallen. जो गिरे हुए हैं परमेश्वर उनको नीचे रखता, ऐसा नहीं है। Someone said, किसी ने कहा church is an army. कलीसिया एक ऐसी सेना है, Sometimes कभी कभी it tramples its own soldiers. वो अपने ही सैनिकों को कुचलती है। As long as they are there, जब तक वे वहां हैं, if they injured, they wounded, और यदि वो घायल हो गए हैं, गिर गए हैं, lift them up. उनको सहारा देकर खड़ा करो। Let the Red Cross take you. रेड क्रॉस उठा के ले जा, मैं नहीं फिक्र करता। Amen. Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्तों, We are called to ministry which God is doing to lift people up. हम उस सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं जो कर रहे हैं गिरे हुओं को उठाने का, What God is doing. जो परमेश्वर कर रहा है। The Lord upholds all that fall. परमेश्वर उन सबों को संभालता है जो गिरे हुए हैं, Raiseth up all those that are bowed down. सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। Amen. आमीन। This is our God. ये हमारा परमेश्वर है। What God is doing to others, जो परमेश्वर दूसरों के साथ कर रहा है, we must do to others also. वो हमें चाहिए हम दूसरों के संग भी करें। Amen. आमीन। A songwriter says, एक गीत का लेखक बोलता है, rescue the perishing, जो नाश हो रहे हैं उसको बचाओ, care for the dying, जो मर रहे हैं उसकी फिक्र, snatch them in pity from sin and the grave, दया के साथ उन्हें गड्ढों से, कब्र से बचा, weep for the erring one, जो गलती किया है उसके ऊपर तुम रो, lift up the fallen. जो गिर गए हैं सहारा दे के खड़ा करो। Jesus is merciful. यीशु दयालु है, Jesus will save. यीशु बचाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। You know something? आप जानते हैं कोई बात, Good has got lot of power. कि Good. अच्छाई में ताकत है, More power than evil. बुराई से भी ज्यादा ताकत अच्छाई में है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Goodness of God परमेश्वर की भलाई brings people to repentance. लोगों को पश्चाताप पे लेके आती है। It's not judgment of God. वो परमेश्वर का न्याय नहीं है, It's goodness of God. परमेश्वर की भलाई है जो पश्चाताप में लेकर हमें Every आती है। time. हर बार। Hallelujah. Amen. Hallelujah. We हालेलुया। sing that song. हम उस गीत को गाते He found me bleeding, dying on the Jericho road. यरीहो के किनारे उसे मुआ पाया, He poured in the oil and the wine. उसने दाखरस और तेल उंडेला, He lifted him up. उसने उस घायल आदमी को अपने गोद में उठाया। Who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? Who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? The one who showed mercy. वो है जिसने मुझ पर दया दिखाई। Amen. आमीन। He lifted him up. उसने उसको सहारा दिया। In the book of Jude, there is a very good benediction. यहूदा की किताब में एक बहुत अच्छा आशीष है। Book of Jude, यहूदा की किताब, this is just before Revelation. प्रकाशित वाक्य के ठीक पहले। Jude writing, he's giving a warning to the Christians, यहूदा मसीह लोगों को एक चेतावनी दे रहा है। and he's talking of judgment of God, परमेश्वर के न्याय के बारे में लिखता है।
How God judged Sodom and Gomorrah. कि परमेश्वर ने कैसे सदोम और गमोरा का न्याय He किया। talks of Cain, वो कैन के बारे में लिखता है and he talks of the sons of Korah. और कोरह वंशियों के बारे में लिखता है। He talks of Balaam, बलाम के विषय में लिखता है। and he talks of Enoch and Adam. हनोक के बारे में, हारून के बारे में लिखता है। And it's sort of a epistle which will make somebody afraid. एक ऐसी पत्री है जो पढ़ने वाले को घबरा सकती है। If all this is happening, where are we? यदि ये सब चीजें ऐसा हो रही हैं तो हम कहाँ हैं? Certain men have crept in our unawares. वो कहता है कुछ लोग तुम्हारे बीच में चुपचाप आ गए। Now what to do? अब क्या करें? Then Jude gives a very good benediction. तब यहूदा एक बहुत अच्छी आशीष बोलता है। 24th verse says like this. 24 आयत इस प्रकार से बोलती है। Now unto him that is able to keep you from falling, अब जो तुम्हें ठोक कर खाने से बचा सकता है and to present you faultless before the presence of his glory, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन कर सकता है with exceeding great joy, और निर्दोष खड़ा कर सकता है। to the only wise God our Savior be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। Amen. आमीन। Unto him अब उसके लिए who is able to keep you from falling. जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। Amen. आमीन। So let's put I over अपने there. आप को वहां पर डालें। Unto him who is able to keep me from अब falling. जो मुझे ठोकर खाने से बचा सकता है, Not only that, न केवल इतना, to present me faultless मुझको निर्दोष करके खड़ा कर सकता है before the throne of his glory. अपनी महिमा की भरपूरी के सामने। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Look at the work of the Holy Ghost. देखिए पवित्र आत्मा के काम को। Don't get worried when people are falling here and there. जब लोग यहाँ वहाँ गिर रहे, आप चिंता मत करिए। You begin to speak these words unto your own self. अपने स्वयं के लिए वचन को बोलने लग जा। Unto him who is able to keep me from falling. अब जो मुझे ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. God is able परमेश्वर योग्य है to keep you from falling. मुझे गिरने से बचा सकता You है। are not going to fall आप गिरने वाले नहीं, because God will hold your hand. क्योंकि परमेश्वर तेरे हाथ को थामे रहता You है। are not going to तू fall गिरेगा इसलिए नहीं, because God is able to keep you. क्योंकि परमेश्वर तेरी रक्षा करने में समर्थ है। God is able. परमेश्वर समर्थ है। Devil, शैतान listen. सुन ले, God is able परमेश्वर समर्थ है to keep people from falling लोगों को पापों में गिरने से बचा सकता and to है present them finally on that final day. और उस अंतिम दिनों में उनको निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। Amen. Amen. On the final prize distribution day, आखिरी उस अंतिम इनाम बंटने के दिन you come. दुआ You come with confidence आप याव के साथ आते because हैं, God has made you perfect. क्योंकि परमेश्वर ने आपको सिद्ध बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। God is able to keep you from falling. परमेश्वर आपको गिरने से बचा सकता है। Humble yourself. अपने आप को नम्र रखें, God will lift you up. परमेश्वर तुझको उठाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Don't rejoice with someone has fallen. जब कोई गिर जाए तो तू आनंदित या मगन मत हो। Don't give any comment on that कोई इसके ऊपर में टिप्पणी मत कर, because God is working still in his life. क्योंकि परमेश्वर अभी भी उस जन के जीवन में काम कर रहा है। Amen. आमेन। Reading Romans 14 chapter, रोमी 14 अध्याय 4th verse says, 4 आयत कहती है, Who art thou that judgest another man's servant? तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? To his own master he standeth or falleth. उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है। Yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand. वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु से स्थिर रख सकता है। Amen. आमेन। Amen. आमेन।
You know one thing? आप एक बात जानते हैं, When God forgives, He forgets. जब परमेश्वर किसी के पाप को माफ करता है तो वो उसे भूल जाता है, Never going to remember them anymore. उसको फिर कभी स्मरण नहीं करता। Somebody else's servant falls. किसी और का सेवक गिरता है, Who are you to आप judge? कौन है जो न्याय करे? To his own master he falleth and he standeth. उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। Then he goes on to say, फिर कहता है आगे, yea, he shall be holden up. वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, God is able to make him stand. क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। 1 Corinthians 10:12 says, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. 1 कुरिन्थियों 10:12 कहता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। Let's not be proud of our own self. हम अपने स्वयं के जीवन को लेकर घमंड ना करें, Just because you are better than somebody today केवल इसलिए कि आज के दिन आप किसी और से शायद बेहतर हैं and you don't need help. और आपको मदद की आवश्यकता नहीं है। Don't think tomorrow will be like that. ये मत सोचे कि आने वाला कल ऐसा ही होगा। Let us humble ourselves. अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें, Lift up the fallen. गिरे हुए को सहारा दें, उठाएं। God is able to raise them up. परमेश्वर उसको उठाने में समर्थ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The church needs to pray. कलीसिया को प्रार्थना करने की जरूरत And है। Paul very clearly says, पौलुस बहुत स्पष्टता से बोलता है, you who think you are in the faith, beware. तुम जो विश्वास में अपने आप को सोचते हो सावधान रहो। You think you are strong? तुम सोचते हो तुम बलवान हो, Be careful lest you fall. चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। God will not allow you to fall. परमेश्वर तुझको गिरने नहीं देगा। Unto him who is able उसके लिए जो कि वो जो योग्य है, to keep you from falling, जो तुझे गिरने से बचा सकता है, present you faultless before the throne of his glory. और जो अपनी महिमा के सिंहासन के सामने तुझे निर्दोष खड़ा कर सकता है। Only wise God, be him be glory and honor forever. उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार होती रहे। Hallelujah. हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार यहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार यहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Sing it again. You see, देखिए हम इसे फिर से गाएंगे। we were just sinners saved by grace. Just sinners saved by grace. हम पापी हैं जो अनुग्रह से बचाए गए हैं। Nothing more to say. और इससे बढ़कर और कहने को कुछ नहीं। All glory belongs to Christ alone. सारी महिमा केवल मसीह को मिले। Amen. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार,
तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा हृदय था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा हृदय था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर